हेलो गाइस, हमने 6 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि आपका कल एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसमें 4 स्टेजेस होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। और इसी में है जो प्रोसेस बतानी है हमने डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट के। चलो देखते हैं इनको। पहले हम प्रोसेस पढ़ लेते हैं इसकी। देखो, ये आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो इसका। आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट टेस्टिंग, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन। ओके, अब देखते हैं इनकी एक्सप्लेनेशंस। आइडिया जनरेशन क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप है। A new idea can be generated by an individual or by a group of people। एक आइडिया जनरेटेड किया जाता है एक इंडिविजुअल के द्वारा या ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। दिस न्यू आइडिया कैन बी मोर देन वन बट हैज़ टू चॉइस व्हाट इज़ बेस्ट। ये आइडिया हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं पर उनमें से हमने बेस्ट को चूज़ करना है। These new ideas can be generated from own understanding or by taking feedback, conducting survey and going through the competitor product। इसमें क्या बता रखा है इस आइडियाज़ में? द न्यू आइडियाज़ कैन बी जनरेटेड, ये जनरेट किए जा सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के द्वारा और बाय टेकिंग फीडबैक से भी, सर्वे करके भी, और गोइंग थ्रू द कंपटीटर्स के प्रोडक्ट से भी हम आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या कहते हैं? कस्टमर आर द बेस्ट सोर्स माने जाते हैं आइडिया जनरेशन के। आइडिया फॉर अ न्यू प्रोडक्ट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्स लाइक किन किन से हम आइडिया को ले सकते हैं? सेल्स टीम के द्वारा हम इकट्ठा कर सकते हैं आइडिया को, कौन सा जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट रहेगा, क्या प्रोडक्ट बनाना। प्रोडक्शन टीम के द्वारा, एम्प्लॉयज़ के द्वारा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, कंपटीटर्स, मार्केट रिसर्च करके भी हम आइडिया को ले सकते हैं, आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। ये था हमारा आइडिया जनरेशन। नेक्स्ट है आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग में क्या है? द प्रोडक्ट आइडियाज शुड बी स्टडीड एंड इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इट इनटू द मार्केट। हमें प्रोडक्ट बनाने से पहले, इंट्रोड्यूस करने से पहले मार्केट में आइडिया को अच्छे से देख लेना है। ठीक है। इफ़ देयर आर नंबर ऑफ आइडियाज़ देन रैंक देम इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। अगर हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ है तो हम उनको रैंक दे सकते हैं उनके बेस्ट या इम्पोर्टेंट को जो सा है उनके अकॉर्डिंग। It helps to improve those ideas which are less attractive or choose the most effective for the future। जो less attractive हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं उसको हम फ्यूचर के रिव्यू के लिए रख सकते हैं। आइडियाज़ शुड मीट द फर्म एंड मार्केट्स एक्सपेक्टेशन। जो आइडियाज़ हैं वो मीट करते हैं फर्म्स के और मार्केट के एक्सपेक्टेशन को, तो हम उसे रख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट प्रोमिसिंग और अप्रोप्रिएट आइडिया ऑफ ड्रॉप दोज विद ओनली लिमिटेड पोटेंशियल। और जो अच्छे नहीं उनको हम ड्रॉप कर सकते हैं, जो अच्छे हैं आइडिया उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या होते हैं, कौन कौन से आइडिया जो कि हमें हमारी नीड को फुलफ़िल कर रहे हों, वैल्यू ऑफ मनी हो उनमें, स्टेबल हो प्रमोशन के लिए, टेक्निक और फाइनेंशियल फेजिबल हो। ठीक है, ये आइडियाज़ हैं हमारे। नेक्स्ट है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। इसमें क्या बता रखा है? इन दिस कंसेप्ट टेस्टिंग ऑफ सेलेक्टेड आइडिया इज़ डन। जो इस स्टेप में टेस्टिंग की जाती है आइडिया की। द कंपनी सेलेक्ट अ रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल फॉर टेस्टिंग। एक रैंडम ग्रुप ले लेती है टेस्ट करने के लिए। नाउ द न्यू प्रोडक्ट आइडिया डिस्कस विद द ग्रुप ऑफ पीपल। जो न्यू प्रोडक्ट का आइडिया है वो डिस्कस किया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल के साथ। एंड दे आर आस्क्ड टू शेयर लाइकली और डिसलाइक। लाइकिंग और डिसलाइकिंग को वो शेयर करते हैं, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। इफ़ द मेजोरिटी इज़ फेवर ऑफ द प्रोडक्ट, अगर वो फेवर में है तो क्या किया जाएगा? स्टेप्स लिए जाएंगे फर्दर। ओके, नेक्स्ट, a product concept is detailed description of a new product idea
प्रोडक्ट कंसेप्ट इस डिटेल, जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है प्रोडक्ट के आइडिया के बारे में। इट्स फंक्शन, यूटिलिटी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, फुलफिलिंग कंज्यूमर होप्स। तो उसमें सभी चीज़ें बताई जाएगी, उसमें फंक्शंस क्या हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, कंज्यूमर की जो होप हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, कंपनीज क्या चाहती है, कंपनी क्या फाइंड करती है, वेदर द कंज्यूमर अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट आइडिया और नॉट, जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट का आइडिया पसंद आया या नहीं, समझ आया या नहीं, वेदर द कंज्यूमर नीड्स द प्रोडक्ट और नॉट, जो न्यू प्रोडक्ट है उसको चाहिए है कंज्यूमर को या नहीं चाहिए, वेदर द कंज्यूमर विल एक्सेप्ट द प्रोडक्ट और नॉट, क्या वो पसंद करेगी या नहीं करेगी, क्या वो इसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। नेक्स्ट वन इज बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस में क्या है, इन दिस स्टेप ऑफ डेवलपमेंट कंपनी मेक्स अ डेप्थ स्टडी here the company study that whether the product is financially viable or not। इसमें बता रखा है कि ये स्टेप है डेवलपमेंट कंपनी का। इन दिस स्टेप ऑफ डेवलपमेंट कंपनी मेक्स अ डेप्थ स्टडी करती है इसके बारे में, और हेयर द कंपनी स्टडी द वेदर प्रोडक्ट फाइनेंशियली अच्छा होगा या नहीं होगा वो भी देखा जाता है इसमें। द कंपनी एनालाइज द प्रोडक्ट डिमांड, जो कंपनी है वो एनालाइज करती है प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कॉस्ट कितनी आएगी, कंपटीशन कितना है, प्रॉफिट होगा या नहीं, कितनी सेल्स रहेगी, ठीक है। इफ़ द प्रोडक्ट जस्टिफाई ऑल द क्राइटेरिया, अगर जो प्रोडक्ट है वो सारे के सारे क्राइटेरिया को जस्टिफाई कर लेता है, देन इट विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड। अगर वो इस सभी क्राइटेरिया को फॉलो करता है, एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए, कमर्शियल सक्सेसफुल होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या है, आइडिया इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट, जो आइडिया था वो हमारा प्रोडक्ट में बदल चुका है, ठीक है। एट दिस स्टेज द एक्चुअल मैन्युफैक्चर ऑफ अ कंपनी प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। इस स्टेज में जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर थी उसने एक प्रोडक्ट का प्लेस ले लिया है। इट्स अदर एस्पेक्ट लाइक फाइनेंशियल, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्ट प्रमोशन अगेन। तो यहाँ क्या है, दूसरा एस्पेक्ट क्या आता है, फाइनेंशियल आता है, मार्केटिंग आता है, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन के बारे में शुरू हो जाता है, कैसे क्या करना है हमने। इससे आगे स्पेसिफिक प्राइस ऑफ, एक स्पेसिफिक प्राइस रखा जाता है प्रोडक्ट का, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कॉस्ट रिसर्च करके और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख के, लेवल देख के, कंपटीशन का कितना है कितना नहीं। हाउएवर इनिशियली अ स्मॉल क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड एज अ टेस्ट बैच, एक टेस्ट बैच के लिए एक स्मॉल क्वांटिटी को पहले प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट वन इज मार्केट टेस्ट। मार्केट टेस्ट में क्या है, इट मीन्स टू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट ऑन अ स्मॉल स्केल, एक स्मॉल स्केल में प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। टू जज दैट हाउ कंज्यूमर रिएक्ट्स टू द प्रोडक्ट, ये क्यों किया जाता है स्मॉल स्केल पे, ताकि जो कस्टमर है वो जज कर सके प्रोडक्ट को कि कैसा है कैसा नहीं, क्या वो उसे लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, वेदर दे परचेज इट और नॉट, क्या वो उसे बाय करेंगे या नहीं। इफ द टेस्ट बिकम सक्सेसफुल देन प्रोडक्शन स्टार्ट्स ऑन लार्ज स्केल, अगर टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो लार्ज स्केल पे हम अपना बिजनेस करेंगे। इफ़ द जो टेस्ट हमारा फेल हो जाता है तो फाइंड्स आउट द शॉर्ट कमिंग, तो वो उसके हम वहाँ पर बंद कर देंगे। इफ़ द प्रोडक्ट फेल्स इन द मार्केट, अगर टेस्ट फेल हो जाता तो हम ये देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, उनको सुधारेंगे। अगर फिर भी नहीं हुआ, फिर से फेल हो जाता तो हम प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज कमर्शियलाइजेशन। एज वी स्टडीड इन द अर्लियर स्टेज दैट इफ़ द प्रोडक्ट गेट सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुल हो जाता है टेस्ट मार्केटिंग में तो क्या होगा, कंपनी स्टार्ट कर देगी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर। जो कंपनी लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट करेगी प्रोडक्शन में प्रोडक्ट के, तो डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, मार्केटिंग करेगी, तो ठीक है। The company must monitor the preference of the product continuously and make necessary changes if required। इसमें क्या बता रखा है, जो कंपनी है वो प्रेफरेंस देखेगी, मॉनिटर करेगी, प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली देखती रहेगी। अगर उसमें कहीं पे प्रॉब्लम आती है ना, चेंज करने की ज़रूरत है तो उसे चेंज भी करेगी। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। और ये रह गया इसका, एक सेकेंड। इट फाइनली इन्वॉल्व्स लॉन्चिंग टाइम ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, कब लॉन्च किया जाएगा, सिलेक्टिंग द मार्केट फॉर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, कौन सी मार्केट में लॉन्च किया जाना चाहिए हमारा प्रोडक्ट, लॉन्चिंग की स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। इससे अगली वीडियो में हम इसका एक और पार्ट करेंगे, ठीक है।
थैंक्स अलॉट।